नमस्कार। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विपक्षी गठबंधन INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर मची रार के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि अभी चुनाव दूर है और इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होता है। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। गौरतलब है कि जदयू स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग जल्द किए जाने के पक्ष में है। वित्त मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सीट शेयरिंग जल्द हो तो बेहतर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इधर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रार मची है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन आपसी कलह के कारण ही बिखर जाएगा। नीतीश जी और नीतीश जी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं, विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं। इसका मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है ही जो दिख रहा है बाहर। INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बयानबाजी के बीच आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील अहमद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना में एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर करीब आधे घंटे तक चली। जानकारी के अनुसार इस दौरान सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज पछुआ हवा से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छपरा, सबौर, फारबिसगंज, मोतिहारी, बक्सर, समस्तीपुर, कैमूर और सारण जिले में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया। वहीं गया, डेहरी और किशनगंज में शीत दिवस के हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया जिले का फारबिसगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम तथा मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर घना कुहासा छाया रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने का, जबकि राज्य के शेष भाग शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों में भीषण शीत दिवस होने का, जबकि उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में शीत दिवस जारी रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर अत्यंत कम हो जाने से राज्य के विभिन्न भागों में सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियों समेत कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। इधर पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई विमानों को रीशेड्यूल किया गया है। हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि आज लगातार तीसरे दिन दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों का आवागमन ठप रहा है। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश पर्व आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में विशेष दीवान सजाया गया है। शबद, कीर्तन और गुरुवाणी से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। एक रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह एक दी मंसूर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे पटना साहिब क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। सुबह से ही शबद कीर्तन का आयोजन चल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुजूरी रागियों के अलग अलग जत्थे गुरु महाराज के जीवन और शिक्षा पर आधारित प्रवचन दे रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गुरु गोविंद सिंह गुरु
प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख संगत पटना साहिब पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह देर रात तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहस के साथ साथ उनकी करुणा को भी याद किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बना हुआ है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब जाकर मत्था टेका। उन्होंने गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत में भी हाजिरी लगाई। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गुरु घर में मत्था टेका और राज्य की सुख शांति समृद्धि की कामना की। पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के तहत बड़ी संख्या में नशे के इंजेक्शन और नशीली दवाओं के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण कुमार मुरारी ने बताया कि नशे की यह खेप पटना समेत विभिन्न जिलों में सप्लाई की जानी थी। उन्होंने कहा कि गिरोह के सरगना समेत अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। कटिहार जिले के सिरसा स्थित गढ़वाल मैदान में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली का आयोजन किया गया। रैली में बांका, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा और किशनगंज जिलों के 850 युवाओं ने भाग लिया। नालंदा जिले के लहरी थाना अंतर्गत भरावपर इलाके से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से फर्जी एटीएम कार्ड, कई पासबुक, सिम कार्ड, मोबाइल और 25,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। अररिया व्यवहार न्यायालय ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के मामले में दोषी पाते हुए 3.5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के सुगौली रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोपी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर एक नवजात को सुगौली के निजी क्लिनिक से बरामद किया गया है। जहानाबाद जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने और अच्छा नागरिक बनने की शपथ दिलाई गई।